नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विकास के बहुत से संकल्पों की तरफ कदम बढ़ा दिए। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं आप सभी की ओर से। बहुत बहुत स्वागत है। स्वच्छता में 5वां देश में स्थान मिला जबलपुर को, और अभी वायु सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर। बहुत सारी खुशियों के साथ हम आज आपसे मिलने आए हैं और जानना चाहते हैं कि ये सब उपलब्धियों के पीछे आखिर आपके क्या संकल्प काम करते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी माटी से, मातृभूमि से प्यार है और आपको जीवन में देवतुल्य नागरिकों ने अगर कोई दायित्व दिया है और उसको आप ईमानदारी से अगर करना चाहते हैं तो सब कुछ संभव है। ये नागरिक जो आपको दायित्व देते हैं, आपको सेवक बनाते हैं, आपको ताकत देते हैं कि आप इस शहर के लिए काम करिए, तो सबसे पहले तो सोच होना चाहिए। सोच होने के बाद लगन के साथ, कर्मठता के साथ, समय देकर करना चाहिए। अब वो होगा कैसे? तो जबलपुर शहर के नागरिकों की सोच में पिछले 20 वर्षों में बहुत बदलाव आया। लोग पहले से विजन बहुत चेंज हुआ नागरिकों का। उसके बाद धीरे धीरे अब संकल्प की शक्ति बहुत तेज होती जा रही है, जन भागीदारी बहुत तेज होती जा रही है। वो अपने शहर को दूसरे शहरों से आकलन करके बेहतर बनाना चाहते हैं किसी भी सूरत में। जो इस धरा का प्रेम है वो प्रेम अब दिखने लगा है। तो जब ये ऊर्जा, ये शक्ति हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों के साथ मिलकर इस धरा के प्रेम को देखते हुए, यहाँ के नागरिकों की शक्ति को साथ में मिलाकर हम लोग काम करने निकल पड़ते हैं और तब जाकर ये सफलता हासिल होती है। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार एक बड़ी राशि होती है, लेकिन बड़ी इच्छा शक्ति को जन्म देती है। आगे भी आपके बहुत से संकल्प हैं विकास को लेकर, क्या कुछ नया और कौन कौन सी? देखिए, नगर निगम की दृष्टि से 1 करोड़ की राशि छोटी है, परंतु पुरस्कार के रूप में वो बहुत बड़ा आशीर्वाद और सम्मान है। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे और तो आप देखेंगे, हम लोग अगर पुराना परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो हमको राशि बढ़ के मिलती है। अब हम लोगों का दूसरा स्थान आया है, तो पिछले बार अगर 30-35 करोड़ रुपए की राशि हमको मिली थी एयर क्वालिटी के लिए, तो इस बार 50 से 60 करोड़ रुपए की राशि हमको मिलेगी। वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो परफॉर्मेंस हमारा बेहतर फिर से होगा। पैसा सही जगह, सही तरीके से, ईमानदारी से इस्तेमाल होगा तो हमको फिर और राशि अगले वर्ष बढ़ के मिलेगी। स्वच्छता में यही हुआ। स्वच्छता में 5वां रैंक आया, तो देखिए कितनी जल्दी हम लोगों को 222 करोड़ रुपए की राशि, 100% अनुदान, नगर निगम की कोई शेयरिंग नहीं है उसमें, केंद्र सरकार के 90% पैसे हैं उसमें। शहर के जल प्लावन को दूर करने के लिए, तालाबों को ठीक करने के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 222 करोड़ रुपए की राशि 1 माह के भीतर सैंक्शन हुई, जो 1.5 वर्ष के अंदर इस शहर में वो पैसा लग जाएगा। और वो पैसा जैसे ही लगेगा, फिर हम कमिटेड हैं सरकार की, हम आपको उतना या उससे ज्यादा पैसा फिर देंगे। अगर आप परफॉर्म करेंगे, आम नागरिक आपके साथ हैं, अवेयरनेस है, जागरूकता है, तो निश्चित तौर पे आप काम करते चलिए। पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसा आता जाता है, सही तरीके से लगाते जाइए, फिर पैसा आएगा और ऐसे ही हम विकसित बनने जा रहे हैं। विकास की एक नई दौड़ में हम शामिल हैं। हम निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा शहर एक बड़े उस महानगर के तौर पे विकसित होगा। हम बहुत सारे संकल्पों के साथ, हमारी आने वाली पीढ़ी इस शहर को एक बहुत सुंदर शहर देखना चाहती है। यहाँ जिस तरीके से देखा जाए तो तालाबों की स्थिति आपने बताया है, तो अभी तालाबों की दिशा में भी कुछ काम शुरू हो रहा है। देखिए, 14 करोड़ रुपए की राशि से तालाबों के 5 तालाबों के काम चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, कोई भी शहर तब पूर्णतः विकसित माना जाता है जब वो सस्टेनेबल हो जाए। मतलब वो शहर कि जब लोग रिटायरमेंट के बाद उनके पास ऑप्शंस हो सिलेक्शन के कि कहां जाकर उनको सेटल होना है, तो वो जबलपुर का चयन करें। हमारे युवा साथी अगली पीढ़ी की जब बात सेटल होने की करते हैं तो वो तय करते हैं कि हमको इंदौर जाना है कि पूना जाना है कि बॉम्बे सेटल होना है कि विदेश जाना है।
जब वो ये तय करने लगे कि नहीं जबलपुर बेहतर है हमारा, तो ये सस्टेनेबल सिटी हो जाएगी। और जब ये सस्टेनेबल सिटी हो जाएगी, लोग यहाँ बसने का तय करने लगेंगे, तब ये हमारा शहर महानगर होगा और पूर्णतः विकसित होगा। और ये सस्टेनेबल होने की कगार पर है। अब क्यों है? पानी सबसे बेहतर मध्य प्रदेश में, जल प्लावन का संकट खत्म की ओर पूरे मध्य प्रदेश में, हरियाली सबसे ज्यादा, एयर क्वालिटी में देश में दूसरा स्थान, स्वच्छता में देश में 5वां स्थान, मां नर्मदा की गोद में बसे उनका बड़ा आशीर्वाद और A+ पानी, क्योंकि सारे नालों पर STP प्लांट लग गए। सिर्फ साफ स्वच्छ पानी मां नर्मदा में मिलता है, जो देश का पहला शहर है। महिला सुरक्षा को लेकर यूनाइटेड नेशन वुमेन से सिर्फ जबलपुर नगर निगम का MOU साइन हुआ पूरे देश में। तो जब आप देश के पटल पर देखने लगते हो, आप शहरों के बारे में अगर सोचेंगे, मुंबई है, नवी मुंबई है, दिल्ली है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, अहमदाबाद है, सूरत है, वाराणसी है, इन सब शहरों से प्रमुख मामलों में अगर जबलपुर अधोसंरचना के विकास के भी ऊपर जो बातें हैं उनमें अगर इनसे अव्वल है, तो निश्चित तौर पर यह विकसित और सस्टेनेबल सिटी बहुत जल्द होने जा रही है। यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही हम लोगों का दायित्व है, यही हमारे शहर के नागरिकों को चाहिए और यही काम हम लोगों को करके दिखाना है। हम शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, हमारा वातावरण बहुत शुद्ध है, पवित्र है, बहुत सारे काम हमारे इधर पे हो रहे हैं। महापौर जी, एक बात आती है कि ये सब काम अकेले बूते पे नहीं होते। निश्चित है सत्ता के साथ विपक्ष की भी भूमिकाएं आपके साथ क्या सकारात्मक बनी रहती है? देखिए, पहले जो हमारे सत्ता में लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम बात यशस्वी प्रधानमंत्री जी की करें, उनकी सोच, विजन, और जो देश में उनने एक स्वस्थ कंपटीशन माहौल पैदा किया जिससे लोग बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इसे बेहतर से बेहतर इंप्लीमेंट किया। पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम हर मामले में है। अब मध्य प्रदेश बहुत सारे मामलों में अव्वल जा रहा है। इसके बाद हम शहर में आ जाएं, तो हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो माननीय मंत्री राकेश सिंह जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक गण हो, सबका सामूहिक प्रयास इतनी ताकत से बन रहा है, क्योंकि इस धरा से प्रेम जो है ना, ये सबको इकट्ठा कर रहा है, मुट्ठी बंद है एकदम, और शानदार तरीके से काम हो रहा है, तब सफलता मिल रही है। निश्चित तौर पर इस पे विपक्ष को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उसमें मुझे कमी दिखती है, क्योंकि ज्यादा करके विपक्ष आज बातों को समझ नहीं पा रहा। वो विपक्ष का मतलब सिर्फ नकारात्मक काम और शहर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन करने में लगा हुआ है। ऐसा है नहीं, हम लोग भी विपक्ष में थे। विपक्ष का काम हमें उन पहलुओं को उठाना है जिनको ठीक करना है, सकारात्मक तरीके से उठाना है, सुझाव के रूप में उठाना है, आम नागरिकों के बीच में ले जाना है, और वो कैसे सकारात्मक तरीके से उठेंगे और हमारा शहर बेहतर से बेहतर बनेगा, यही तो विपक्ष का भी उद्देश्य होना चाहिए, जो सत्ता पक्ष का उद्देश्य है। 16 जोन कार्यालयों में विपक्ष ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आंदोलनात्मक तरीके से आए, सड़कों की स्थिति पे बात की, स्वच्छता को लेके भी बात की, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के मुद्दे पे भी बात की, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नगर निगम का खजाना खाली है। तो खजाने की क्या स्थिति है? 1000 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले 15 माह में नगर निगम ने किया है, ये तो रिकॉर्ड है। 118 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सिर्फ PWD विभाग को हम लोगों ने किया है। बारिश का समय है, उसके बाद भी 100 से ज्यादा बड़े काम आज शहर में चल रहे हैं। आने वाले 15 दिन के बाद अरबों रुपए के काम जबलपुर शहर में चलेंगे। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का हमारा बैंक बैलेंस है, वो झूठ नहीं बोल सकता मैं, वो देखा जा सकता है। कैसे ये कह सकते हैं कि हालात ठीक नहीं है? क्यों कह सकते हैं? अगर हम लोगों ने 15 दिन के अंदर 72 सड़कें बनाई, 6 सड़कें वो जो 12 जून को डाली गई और 12 जून को बारिश हुई, अगर उस दिन 6 सड़कें खराब हुई, तो क्या उसके एवज में जो 600 करोड़ की सड़कें बनाई वो सब खराब हो गई?
ऐसा है नहीं। पानी ग्लास में है, 99% भरा हुआ है, 1% खाली है। यही तो नकारात्मक रवैया है। 99% आपको देखना नहीं है और 1% जो खाली है उसकी चर्चा करते हो आप। पुतले क्यों जलाए गए मेरे, मैं उसका कारण बताता हूं। वो मेरे हितैषी हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी का भी पुतला जलाओ तो एक तो वो नेता बड़ा हो जाता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। मेरा स्वास्थ्य खराब था, ये चाहते हैं मेरा पुतला जलाकर मेरी उम्र बढ़ाएं, तो उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। ये है एक अच्छे राजनीतिक सोच की बात कि आपका विरोध भी आप एक सकारात्मक तरीके से लेते हैं। विकास की रफ्तार में आप हैं। एक और बिल्कुल छोटी सी बात है, समय का पहिया घूम रहा है लेकिन नगर निगम की घड़ी कई महीनों से बंद है, कभी उसको भी आप चालू कराएं। मैं लगातार 3 माह से देख रहा हूं, एक ही समय दिखा रहे हैं। कम से कम उस घड़ी में भी एक रफ्तार आ जाए। हम लोग उस घड़ी को ठीक करेंगे। आज आपने संज्ञान में लाया है। जब अच्छा समय चलता है तो ऐसा लगता है कि समय रुक जाए, इसलिए वो घड़ी रुकी हुई है। इससे और बेहतर समय लाने के लिए हम लोग उस घड़ी को चालू कर देंगे। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर ये कुछ चर्चा है जो कि महापौर जी के साथ, जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के साथ है। बहुत यादवी चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।